अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे थे वो किस तरह, जो नाम वाले इदारे थे वो किस तरह एक मिट्टी में मिल चुके हैं, खाक हो चुके हैं, तकरीबन उनका नाम और निशाना मिटता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान, हम लोगों की अपनी एक लापरवाही है, क्योंकि हमारी लापरवाहियों की वजह से हमने बहुत बार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ना कि एक कैटेगरी में बल्कि ऐसी 100 हज़ारों कैटेगरीज में, इनसाइड में हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अपनी मईशत को, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया है और इसकी वजह से हमें, हमारी अवाम को, हमारी कौम को आए दिन खमियाजा भुगतना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, मैं बात करूँगा सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइन की, PIA की। नाज़रीन इकराम, PIA पाकिस्तान एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन हुआ करती थी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन थी जो कि एमिरेट्स को बनाने वाली थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस एयरलाइन को किस तरह तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम पूरी दुनिया में मशहूर था और इसकी कभी वैल्यू एमिरेट्स से भी ज़्यादा हुआ करती थी। कतर एमिरेट्स आ जाए हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन अगर आप हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान एयरलाइन दुनिया की मशहूर तरीन और बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी एयरलाइन हुआ करती थी। इसके जहाज़ भी ज़बरदस्त हुआ करते थे और इनके जो जहाज़ की जो सर्विस होती थी, जो इनका जहाज़ में फ्यूल इस्तेमाल होता था, वो सब एक हाई क्वालिटी, और इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा क्या हुआ कि जिस एयरलाइन ने एमिरेट्स जैसी, दुबई की आज एमिरेट्स को आप जानते होंगे, जो सबसे पहले कभी भी इंटरनेशनल एयरलाइन का आपके दिमाग में नाम होता होगा, कभी कोई महंगी एयरलाइन का नाम आता होगा, कभी कोई ज़बरदस्त क्वालिटी या सर्विस वाली एयरलाइन का नाम आ जाता होगा, तो आपके दिमाग में पहला नाम आता होगा एमिरेट्स का, उसके बाद कतर और अदर एयरलाइंस का आता होगा। लेकिन एमिरेट्स को बनाने वाली भी PIA ही थी। एमिरेट्स जो कंपनी पहले शुरू में जब ये शुरू हुई, उसके बाद इसे जहाज़ों की ज़रूरत थी और तो PIA ने इन्हें अपने जहाज़ कुछ दिए और उनको फुल सपोर्ट किया, जैसे किसी हमसाय दोस्त मुल्क को करा जाता है, जैसे अपने लोगों को किया जाता है सपोर्ट, वैसे ही बिल्कुल दोस्त की तरह सपोर्ट किया PIA ने एमिरेट्स को। और आज PIA का नाम बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है बनिस्बत अदर एयरलाइंस के, जैसे एमिरेट्स हो गया, या अब तो सीरीन एयरलाइन भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन PIA का नाम किस तरह मिट गया, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी लापरवाही थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी, क्योंकि हमने अपनी लापरवाही की वजह से कभी हमने, आज देखें PIA के जो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, कुछ अरसा पहले जो इंसिडेंट हुआ उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस जाहिर करता हुआ कहता हूँ कि नाज़रीन, वो इंसिडेंट और इसके अलावा ऐसे जब ये इंसिडेंट में ये रवानी, ये कहते हैं फ्लो आना शुरू हो गई, तब ये पता चला कि एयरलाइन PIA अब अपना नाम खो बैठी है। अब जो नाम एक PIA का हुआ करता था हाई स्टैंडर्ड पर, अब वो नाम बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो नाज़रीन, ये क्या होता है, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि हमारी अपनी लापरवाहियों की वजह से जब एक आवाम लापरवाह हो जाती है तो कैसे उसकी मईशत को, उसके लोगों को, उसकी नेशन को एक नुकसान पहुँचता है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और ये एक वक्त का झटका नहीं, ये हमेशा लगता रहता है आपको, क्योंकि आज देखें PIA का एक नाम कभी हुआ करता था, तो अगर आप PIA के कहीं हेडक्वार्टर चले जाएं, आप कहीं पे भी अब जाके मीटिंग होती है किसी इंटरनेशनल लेवल पर, तो पता चल, जब PIA का नाम आता है तो लोग सवाल करते हैं, आप पर उंगली उठाते हैं कि आपकी एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल एयरलाइन अब कहाँ गई, क्यों उसका नाम खाक में मिलता नज़र आ रहा है। नाज़रीन इकराम, अब हम जानते हैं कि PIA एक वो एयरलाइन नहीं रही, वो नाम वाली एयरलाइन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो आप और मैं, हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया ही अब इससे आगाह है। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं पाकिस्तान रेडियो की। पाकिस्तान रेडियो एक वो रेडियो हुआ करता था जिसे ना कि सिर्फ पाकिस्तान में सुना जाता था, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश, हर जगह पूरे एशिया में इसका बहुत नाम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक कि वेस्टर्न में भी इसे बहुत ज़्यादा सुना जाता था। वेस्टर्न ममालिक में जो पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग रहा करते थे, वो पाकिस्तान रेडियो को बहुत कदर से सुना करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान रेडियो का भी नाम बिल्कुल मिट चुका है और इसके नाम को मिटे कुछ अर्सा हो चुका है, यानी कि 20 से 30 साल पहले अगर आप चले जाएँ तो पाकिस्तान रेडियो का एक नाम हुआ करता था, लेकिन वो अब खाक में मिल चुका है। उसकी वजह यह है कि जब हमने दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और अपने कल्चर को जो हमने पीछे कर दिया, अपने ट्रेडिशन को पीछे कर दिया, अपने लिबास को पीछे कर दिया, अपनी लैंग्वेज को पीछे कर दिया, तो बाकी चीज़ों ने जगह ले ली और वो पॉपुलर होती गई वक्त के साथ साथ। और हमारा नाम जो पाकिस्तान रेडियो पे जो चीज़ें प्रेजेंट होती थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, उनके कल्चर के हवाले से, ज़बान के हवाले से, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं PTV की। जी हाँ, PTV वो पहला चैनल था पाकिस्तान में जिस पर पूरा जो है वो ख़ानदान एक घर का देखा करता था, अपने चैनल्स, अपने फेवरेट जो है वो शोज़ देखा करता था, अपनी फेवरेट जो है वो
सीरीज देखा करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पीटीवी का मेरे ख्याल में अभी भी उसके चलते रहते हैं एपिसोड्स, उसके कुछ शोज चलते रहते हैं, कुछ सीरीज चलती रहती हैं पीटीवी चैनल पे, लेकिन अब पीटीवी का नाम जो है वो इतना ऊपर नहीं है जो जिस कभी वक्त में हुआ करता था। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने वही चीज़ करी जो हमने पाकिस्तान रेडियो के साथ करी थी। नाज़रीन किराम, हमने उन चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा दिया जो कि वेस्टर्न ममालिक से थी। हमने उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जो इंडिया के बॉलीवुड से थी या इंडिया की किसी भी स्टेज ड्रामे से थी। हमने उन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया और ना किसी पीटीवी पे प्रमोट किया, बल्कि ऐसे लाइसेंस लोगों को बहुत आसानी से देना शुरू कर दिए, जिससे वो चीज़ें प्रमोट हुई जो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं थी, जिसमें अक्सर जो है वो बेहूदगी नज़र आती थी। और आज का जो मीडिया है वो ज़्यादातर बेहूदगी से ही भरपूर है। लेकिन पीटीवी पे एक तमीज़ और एहतराम वाली चीज़ें हुआ करती थी जो कि अब बिल्कुल नहीं है। और लोग उस पीटीवी को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि आज भी पीटीवी में जो एक ट्रेडिशन को जगाने की कोशिश की जाती है वो यही ट्रेडिशन होता है कि पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट की जाए, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें बताई जाए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो पाकिस्तान को कॉमेडी के लिहाज से जलील कर रहे होते हैं और अपनी हरकत की वजह से जलील कर रहे होते हैं, न्यूज़ बनाकर जलील कर रहे होते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि एक जूता मारने वाली अपनी कौम को बात है। तो मैं इस पर इतना बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 3 पाकिस्तान के और ऐसी हज़ारों ना कि आप देखें शुगर मिल्स में, पाकिस्तान की शुगर मिल्स भी हुआ करती थी, पाकिस्तान के ऐसे करोड़ों और लाखों बिजनेस हुआ करते थे जो अब धीरे धीरे बिल्कुल खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। उनका नाम बिल्कुल ही मिट चुका है। देखें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक इदारा था, मैं मानता हूं कि आज भी वो एक बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन नाज़रीन इकराम ये जो काम है ये उस लेवल पे नहीं हो रहा जो पहले कभी हुआ करता था। इसलिए हम एक इंग्लिश में कहावत है ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये जो गोल्ड है ये हम क्यों इसको चांदी बनने दे रहे हैं? अगर कोई चीज़ें आज भी बची हैं तो हमें उनको ज़िंदा रखना चाहिए, और जो चीज़ें अब मर रही हैं या जो है वो मुरझा रही हैं किसी फूल की तरह, उनमें जान डालनी चाहिए, उन्हें पानी देकर एक पौधे की तरह दोबारा उगाना चाहिए ताकि वो फूल दोबारा बाग में निखर सके। नाज़रीन इकराम, वरना पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के लोगों पर, आपके ट्रेडिशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। नाज़रीन आप देखें 20 से 30 साल पहले जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था, या मेरे ख्याल में 10 से 15 साल पहले ही आप चले जाएं, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तब लोग क्या करा करते थे? तब लोग जो है वो टीवी में देखा करते थे और वेस्टर्न मीडिया में वही दिखाया जा रहा होता था जिसमें पाकिस्तान की जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो, जिसमें पाकिस्तान की जो है वो एक इंसल्ट होती थी। क्योंकि पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर, अब हॉलीवुड की अगर आप मूवीज़ देख लें जिसमें पाकिस्तान के बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, ये पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो सारी औरतें बुर्का पहन के घूम रही होती हैं और जो है वो इनके जो बच्चे हैं वो घरों में बम बना रहे होते हैं या हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं जो एक टेररिस्ट घराना करता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं एक नक्शा खींचना चाह रहा हूँ, और वो नक्शा ये है कि वेस्टर्न मीडिया आज भी वही कर रहा है जो पहले करा करता था। लेकिन अब जो लोग हमसाए मुल्कों से आते हैं, वो चाहे इंडिया से हों, वो चाहे बांग्लादेश से हों, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से या किसी भी यूके से हों, वो जब पाकिस्तान आते हैं तो वो सोशल मीडिया के थ्रू व्लॉगर्स जिन्हें हम कहते हैं, और ब्लॉगर्स ये वो लोग हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं यूट्यूब पर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हर तरीके से। और जब इनसे इंटरव्यू लिया जाता है इनकी कंट्रीज़ में, तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे एक दुनिया का पीसफुल मुल्क है, कैसे एक दुनिया का पुरअमन मुल्क है। नाज़रीन इकराम, ये एक बात ऐसी है जिससे हम जितनी गहराई में बात करें ये उतनी ही ज़्यादा हमें बड़ी लगती है और उतनी ही ज़्यादा हमें समझ आएगी कि हमारा पाकिस्तान है तो बड़ा नेक, है तो बड़ा अच्छा, है तो बड़ा इस काबिल, लेकिन क्यों हम इसकी काबिलियत के इस काबिल नहीं रहे। जी हाँ, पाकिस्तान है बहुत इस काबिल, लेकिन हम अब उसके इस काबिल नहीं रहे, उसकी काबिलियत को समझने के इस काबिल नहीं रहे। हमने अपनी काबिलियत छोड़ दी है और हम लग गए हैं नाच में, हम लग गए हैं संगीत में, हम लग गए हैं वेस्टर्न चीज़ों में, हम लग गए हैं बॉलीवुड में, हम लग गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने निशाना बॉलीवुड नहीं है, या मैं किसी बॉलीवुड पर उंगली नहीं उठा रहा है, मैं किसी भी जो है वो इदारे पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को भी प्रमोट करना चाहिए। हालाँकि आज जो मूवीज़ बन रही हैं पाकिस्तान में, मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है, इनमें ज़्यादातर बॉलीवुड इन्वॉल्वमेंट होती है। जो भी सीन्स होते हैं, ज़्यादातर जो भी सॉन्ग्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अक्सर बॉलीवुड की एक क्या कह सकते हैं आप, कोई चोरी की तरह होती है। बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि हम बॉलीवुड की कोई पिक्चर देख रहे हैं। अब वो चाहे फाद मुस्तफा हो या फिर हुमायूं सईद, उन्हें कोई शाहरुख खान या सलमान खान बनाकर तो आपको दिखा दिया जाता है कि वो वही कर रहे होते हैं जो शाहरुख खान सलमान खान साहब कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नाज़रीन, एक्टर्स जो भी करें, एक एक्टर जो पाकिस्तान के हुआ करते थे, जैसे सुल्तान रईस साहब थे, वो एक जब एक्टिंग करा करते थे, वो अपनी एक्टिंग में जो है वो ये रिप्रेजेंट करते थे कि उनके जो मुल्क की ट्रेडिशन, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता था, हमारे डायलॉग्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का टेलीविज़न अब बिल्कुल तबाह हो रहा है, और जो बचा भी है मूवीज़ में बचा होगा
मूवीज़ में जो ट्रेडिशन बचा है ये सारा इंडिया का है, ये ज़्यादातर इंडिया की कॉपी की जा रही होती है, इससे ज़्यादा और कोई कॉपी नहीं होती। इनका कैमरा जो है वो हॉलीवुड की मूवी जैसा लगता है, लेकिन इनकी जो हरकत होती हैं, जितनी भी हरकतें होती हैं, इनकी सारी की सारी बॉलीवुड एक्टर्स जैसी होती हैं। लेकिन इस तरह ये नहीं कह सकते आप कि बॉलीवुड जैसा लॉलीवुड बन सकता है। लॉलीवुड का नाम इससे भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन आपने जो है वो बॉलीवुड की कॉपी करने के आप बॉलीवुड के लेवल पे लाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लॉलीवुड के लेवल पे ही लेकर काम करें तो बहुत सब कुछ हो सकता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया को कॉपी करने की या बॉलीवुड को कॉपी करने के लिए। एक जिम्मेदार कौम जो है वो कॉपी नहीं करती किसी को, नाज़रीन, कॉपी नहीं करी जाती। चाइना का नाम आज मशहूर है तो वो कॉपी की वजह से ही है, आखिर वो कहलाता कॉपी है। आपको कम से कम कॉपी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम इंस्पायरेशन लेकर, सीख कर अपने मुल्क की ट्रेडिशन, अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखकर आगे रिप्रेजेंट करना चाहिए। पाकिस्तान का एक नाम है जिसे लोग कहते हैं कि ये मदीने की रियासत है, लेकिन मदीने की रियासत में जो टीवी पे मूवीज़ में दिखाया जा रहा था, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ये वो औरतें ही नहीं है, पाकिस्तान की वो लड़कियाँ ही नहीं है जो कि पाकिस्तान में एक कल्चर को रिप्रेजेंट करें या ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करें, हमारी ज़बान को रिप्रेजेंट करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने में नज़र आ रहा। खैर नाज़रीन इकराम, ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम तबाह हुए हैं तो इसमें कोई वेस्टर्न कंपनीज़ का या किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशंस का उनमें कोई दखल नहीं है, ना इंडिया का है। उसमें सिर्फ और सिर्फ दखल है आपका अपना। आपने क्यों उन सब चीज़ों को जो है वो अपने हाथ से जाने दिया और क्यों उन पर काम नहीं किया, और आज भी ये सब कुछ तबाह होने के बाद उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। खैर नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान शामिर हसन आपको यूं ही वीडियोस में मिलता रहूँगा। और नाज़रीन, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान का जो नाम है ये दोबारा बरकरार हो जाए, अभी है तो और भी ज़्यादा बरकरार हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।